जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइज, आज फिर हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। सरकार ने जो 10% आरक्षण दिया, उस आरक्षण की वजह से जो पहले माहौल था वो गर्मा गर्मी वाला माहौल अभी नहीं रहा है, धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में उठ रही आवाज़ पर अब अग्निपथ योजना के फायदे वाला शोर भारी पड़ता दिख रहा है। कुछ दिन पहले तक अग्निपथ योजना को लेकर जो माहौल था, जिस तरह लगातार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा था, उससे ऐसा लगने लगा था कि शायद सरकार अब कभी भी बैकफुट पर आ सकती है और इस योजना को लेकर वो युवाओं के हित में कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा सरकार फिर से इसमें वापसी करती नजर आ रही है, यानी भाजपा अग्निपथ योजना के मुद्दे पर फिर से मजबूत होती दिख रही है। देखिए, जिस तरह विपक्ष नेता राहुल गांधी व अन्य नेताओं ने अग्निपथ योजना पर सरकार को जमकर घेरा था, उससे एक बार फिर जरूर ऐसा लगने लगा था कि शायद अब सरकार के पांव नहीं टिके और अब सरकार को इस योजना को लेकर कोई तो बड़ा फैसला लेना ही होगा, क्योंकि उस वक्त लगातार सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अब ठीक इसके उल्टा होता दिख रहा है। विपक्ष नेता अब इस मुद्दे पर एक बार फिर से धीमे पड़ गए हैं। वही भाजपा ने इसको लेकर अब चाल पकड़ ली है। भाजपा ने इसको लेकर 24 दिन के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी के डीजी को 2 बार मैदान में उतारा। अधिकारी अग्निपथ योजना को लेकर ये बयान देने के लिए सामने आए कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी में पूर्व अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वही हरियाणा राज्य सरकार ने भी राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है। यानी जिस तरह इन दिनों भाजपा की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर तरह तरह के इवेंट किए जा रहे हैं, उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन युवाओं को दिए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। यानी भाजपा ने ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वैसा ही नुकसान आगे आने वाले चुनाव में उनको देखने को मिले। और इसी को देखते हुए उसने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उन तैयारियों में मानो जान झोंक दी है। देखिए, अभी तक ये देखने में आ रहा था कि विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को जमकर घेर रहा था, लेकिन अब सरकारी अग्निपथ योजना के मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर पूरी कोशिश में है कि इस बार विपक्ष इस योजना को लेकर मुद्दा ना बनाए कोई भी, इसलिए पहले से ही ऐसी तैयारियां शुरू कर दी है ताकि चुनाव में इस योजना से इस बार भाजपा को ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। और अगर विपक्ष मुद्दे पर कमज़ोर पड़ता है तो फिर चुनाव में इसका फ़ायदा भी सरकार को ही मिलने वाला है। इसलिए विपक्ष में बैठे तमाम नेता मंत्रियों को एक बार फिर से इस योजना के मुद्दे पर जमकर आवाज़ उठानी चाहिए। और विपक्ष का मतलब देखिए, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उन दूसरे तमाम नेताओं को भी उनके साथ में आना चाहिए। फिर चाहे वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, आप सरकार के नेता मंत्री हो, या इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, उन सभी को एक साथ मिलकर इस योजना का विरोध करना होगा। तब जाकर सरकार पर कुछ दबाव बनेगा और इस योजना में बदलाव या फिर इस योजना की वापसी की उम्मीदें जगेगी। अभी जो मामला है वो 50-50 दिख रहा है, मतलब 50-50 दिख रहा है। अगर विपक्ष ने इस पर अच्छा काम किया तो युवाओं के हित में सरकार को जरूर कोई फैसला लेना पड़ेगा, ये सब देखने को मिलेगा। और अगर भाजपा इसमें वापसी करती है तो फिर तो सभी को पता है कि अड़ियल सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली है। देखिए, वैसे हमें सरकार की इस योजना से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ तो उसके नियमों से हैं, जो नियम उसके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इसमें सुधार ही कर लिया जाता है तो भी कहीं हद तक युवा इसे स्वीकार कर सकते हैं, कहीं हद तक युवाओं को राहत मिल सकती है, उनके साथ में न्याय हो सकता है। इसलिए सरकार से कहना चाहेंगे कि वो तरह तरह के प्रलोभन के रूप में चॉकलेट को बांटना बंद कर दें। आरक्षण, इन तमाम चीज़ों को बंद करके इस योजना में जो खामियां है उनमें सुधार ही कर लिया जाए, तब भी युवा इस योजना को लेकर स्वीकार कर सकते हैं योजना को। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर युवा इस योजना का विरोध तब तक करेंगे जब तक ये योजना लागू रहेगी। देखिए गाइस, सरकार इस मुद्दे पर जिस तरह वापसी करने में लगी है, क्या वह इसमें सफल रहेगी या फिर एक बार फिर से इस योजना का विरोध जोरों पर होगा। इस योजना को लेकर सरकार को एक बड़ा फैसला लेना होगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपने राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।
वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।